आज हम जानेंगे कि कुर्बानी के जानवर में 7 हिस्से से ज्यादा हिस्सा क्यों नहीं रखा जाता। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि गाय या ऊंट में 8 या 10 लोग हिस्सा क्यों नहीं कर सकते। इस मसले को समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है ताकि हमारी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस्लाम में हर इबादत का तरीका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हम अपनी तरफ से उसमें बदलाव नहीं कर सकते। कुर्बानी भी एक बड़ी इबादत है और इसमें हिस्सा रखने का तरीका भी हदीस से साबित है। बकरा, भेड़ और दुम्बा में सिर्फ एक आदमी की तरफ से कुर्बानी होती है, उसमें हिस्सा नहीं लगाया जाता। लेकिन गाय, बैल, भैंस और ऊंट में ज्यादा से ज्यादा 7 लोग हिस्सा रख सकते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में कुर्बानी की और एक ऊंट में 7 आदमी तथा एक गाय में 7 आदमी हिस्सा लेते थे। यह हदीस साहिह मुस्लिम और जमी अत-तिर्मिदी में मौजूद है। अब सवाल यह है कि 7 से ज्यादा हिस्सा क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 तक की इजाजत दी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय या ऊंट में 7 हिस्से तय कर दिए, तो उससे ज्यादा करना सुन्नत के खिलाफ माना जाएगा। इस्लाम में इबादत अपनी मर्जी से नहीं की जाती, बल्कि वही तरीका अपनाया जाता है जो शरीयत ने बताया हो। अगर 8 लोग एक गाय में हिस्सा रख ले, तो किसी का भी हिस्सा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह तय सीमा से ज्यादा हो गया। इसलिए उल्मा फरमाते हैं कि गाय या ऊंट में सिर्फ 7 हिस्से तक ही कुर्बानी जायज है। एक जरूरी बात यह भी है कि हर हिस्सेदार की नीयत कुर्बानी या नेक काम की होनी चाहिए। अगर किसी एक आदमी की नीयत सिर्फ गोश्त लेने की हो और कुर्बानी की न हो, तो बाकी लोगों की कुर्बानी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हिस्सा डालने से पहले अच्छे और सही नीयत वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। आजकल कुछ लोग पैसे बचाने के लिए ज्यादा हिस्से कर लेते हैं। कोई 8 हिस्सा, कोई 10 हिस्सा कर देता है। लेकिन याद रखिए, कुर्बानी सस्ती करने के लिए शरीयत का तरीका नहीं बदला जा सकता। अल्लाह वही इबादत कबूल करता है जो सुन्नत के मुताबिक हो। कुर्बानी में हिस्सा बराबर होना भी जरूरी है। किसी का हिस्सा ज्यादा और किसी का कम नहीं होना चाहिए। सबका हिस्सा बराबर रखा जाए। अगर किसी के पास पैसे कम हो, तो वह अकेले बकरा कर सकता है, लेकिन गाय में 7 से ज्यादा हिस्सा नहीं कर सकता। यह अल्लाह और उसके रसूल का तय किया हुआ तरीका है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। इसलिए मुसलमान का काम यह है कि वह सुन्नत के तरीके पर चले। तो याद रखिए, बकरा, भेड़ और दुम्बा में एक आदमी की कुर्बानी होती है। गाय, बैल, भैंस और ऊंट में ज्यादा से ज्यादा 7 आदमी हिस्सा रख सकते हैं। 7 से ज्यादा हिस्सा करना सही नहीं है, क्योंकि हदीस में इसकी इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।